इंडियंस में, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस में, एक ये चीज़ है कि देसी घी इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरीथिंग. मतलब देसी घी खाओ, वो बेस्ट है. हाउएवर घी में भी 62% सैचुरेटेड फैट होता है, विच इज नॉट गुड फॉर हार्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड एवरीथिंग. क्या रियलिटी है, कितना खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए? ट्रिकी सा सिचुएशन है, क्योंकि पहले चीज तो हर पॉपुलेशन, हर रीजन में डिफरेंट हेल्थ टॉलरेंस होता है. मतलब देयर आर कुछ पॉपुलेशंस हैं जो सैचुरेटेड फैट को ज्यादा टॉलरेट करते हैं. Okay, जैसे फ्रांस में तो सब चीज में बटर लगता है, राइट, प्रीटी हेल्दी, राइट. सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है कि हमने थोड़ा अमेरिकन शुगर लॉबिंग के वजह से फैट को थोड़ा ज्यादा ही डिमोनाइज कर लिया. 1950s में एक आइडिया आ गया कि शुगर ठीक है, फैट का प्रॉब्लम है, फैट हार्ट का प्रॉब्लम है, और सैचुरेटेड फैट सो वी ऑल ग्रो अप थिंकिंग कि घी वेरी बैड, बहुत कम खाना है, राइट. साउथ में ऐसा ही था. मतलब पंजाब में ऑब्वियसली डिफरेंट, यहाँ पे ट्रेडिशन है तो लोग दे विल ईट घी, राइट. देन 90s 2000s में फिर से साइंस चेंज हो गया कि नहीं इतना भी गंदा नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है, राइट. इसमें क्या सच है? न्यूट्रिशन और मेडिसिन में ये ऐसे नहीं है कि एक स्टडी हो गया और ये सच है, ऐसा नहीं होता. आपको सालों रिसर्च करके, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके, मल्टीपल कंट्रीज में डेटा देख के, काफी सारे ह्यूमन स्टडीज देख के, फिर स्टैटिस्टिकली देखेंगे कि अच्छा, जो ज्यादा सैचुरेटेड फैट खाते हैं उनका हार्ट डिसीज का रिस्क स्लाइटली ज्यादा होता है. ये सच है. ऐसे नहीं कि अगर आप देसी घी खाते हो आपको हार्ट डिजीज आएगा, ऐसा नहीं है, राइट. बट रिस्क ज्यादा है. सैचुरेटेड फैट होता है घी बटर, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल. ये सब, इसमें मैक्सिमम सैचुरेटेड फैट कोकोनट ऑयल में होता है. 85% सैचुरेटेड फैट, राइट. जितना सैचुरेटेड फैट को अनसैचुरेटेड स्विच करते हो उतना आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम होता है. विच मीन्स दैट ये सब मिथ है. आप घी खा लो, ज्यादा मत खाओ. इनफैक्ट ऐसे भी नहीं बोलो कि ये ट्रेडिशनल है. Actually, in many parts of North India, mustard oil is more traditional. Yes. Indus Valley के टाइम से mustard oil है, right? घी के लिए आपको you need large scale dairy farming. वो बाद में आया था. In fact, सरसों की तेल has the mono unsaturated fat profile equivalent to olive oil. Mustard oil की बॉटल पे अभी भी लिखा होता है for external use only. That is in America. And it's not even FDA approved for consumption. See, एक स्टडी आया था कि मस्टर्ड ऑयल में जो फैटी एसिड है, एरूसिक एसिड, दैट कुड बी बैड फॉर हार्ट हेल्थ. एंड कैनोला कंपनी जो था, सो कनाडा ऑयल कंपनी, राइट, दे बेसिकली प्रोड्यूस्ड अ वेरिएशन, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मस्टर्ड, जिसका तेल में थोड़ा एरूसिक एसिड कम था. एंड कैनोला ऑयल बिकेम नाउ वेरी कॉमन. यू पीपल डोंट रियलाइज कि कैनोला ऑयल जो है वो मस्टर्ड से ही आता है, राइट. मस्टर्ड का फैमिली है. दैट बिकेम पॉपुलर. सो देयर इज अ कमर्शियल इंटरेस्ट. जो अनप्रोवन साइंस था कि मस्टर्ड ऑयल बैड है, उसको बस सस्टेन करके रखो क्योंकि इसका बड़ा मार्केट बन गया है अभी, इसीलिए अभी भी वो अलो नहीं करते. इट्स अ प्योर कमर्शियल रीजन. उसका कोई राइट. इंडिया, बांग्लादेश, इसमें इतने ज्यादा लोग इतने साल से मस्टर्ड ऑयल खा रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. So therefore, it is actually, mustard oil is very good. It has very good monounsaturated. So biggest problem is you're eating too much fat. It is not what fat you're eating. पहले आप उसको कम करो, right? Keep your fat calories to 15-20% of your daily diet. इंडिया में बहुत ज्यादा तेल होता है, इससे हर चीज में तड़का मारते हैं. फिर आपका बिस्कुट में इतना फैट होता है, पराठे बनाने में, डो में, fat gets squeezed into everything to make it tasty. Now, on top of all of that, we will eat nuts. Like badam, all of that are fats, right? Good fats, but fats nonetheless. So first thing is, आपका total fat calories अगर under control में है, तो the choice of fat matters a lot less. अगर आप फिर भी उसके बाद you want to care what is good versus what is bad, unsaturated better than saturated. ये इंटरनेट के पूरा का पूरा जो वेस्ट का seed oil scare, all nonsense. Seed oils are better. Every evidence says switching from saturated to seed oil, which is sunflower, which is anything other, any plant-based source of oil, it results in better heart health. Any saturated fat increases your LDL. अगर किसी को अपने हार्ट के लिए हेल्दी ऑयल खाना है तो सनफ्लावर ऑयल विल बी बेटर देन घी. पहले तो कम ऑयल खाना है. हाँ, कम तो दैट इज मोस्ट वो तो थंब रूल है. उसके बाद ठीक एक्चुअली आपको ज्यादा मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड खाना है. बेस्ट एडवाइस, जो डिश बना रहे हो उसके लिए जो बेस्ट ऑयल है वो यूज करो, राइट.
घर में बंगाली बना रहे हो तो मस्टर्ड ऑयल यूज करो. काफी सारे पंजाबी डिशेस मस्टर्ड ऑयल से ट्रेडिशनली बनते हैं. हाँ, इवन अचार, ठीक है. बिरयानी बना रहे हो तो घी यूज कर लो, ठीक है. हर चीज में घी नहीं यूज करना, ऐसा कुछ नहीं है. की वेरिएशन रखो. उससे यू विल आल्सो गेट सैलेड के ऊपर ऑलिव ऑयल डाल लो इफ यू कैन अफोर्ड, या मस्टर्ड ऑयल भी डाल लो, ठीक है, इफ यू लाइक इट, राइट. ग्राउंडनट ऑयल, तिल, sesame oil is also great on salads. Toasted sesame oil. Yeah. Using less quantity of oil and variety of oil. Variety. Different for different and uses. last thing is more unsaturated than saturated. That's all. How about reusing the oil? कुछ लोग फ्राइंग के बाद उस ऑयल को वापस यूज करते हैं. Is it safe? Non-refined oils don't reuse. Unrefined का मतलब यह है कि उसमें और चीज भी है जो फैट नहीं है. Okay. तो वो बर्न हो जाता है. Those are all not good, right? Refined oils, all the things that are not fat remove हो गया है, तो it has a longer shelf life and better for reuse. Okay? But again within limits. But अगर उसमें आप कुछ पकोड़े फ्राई कर रहे हो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें आ जाएंगे. Right. अगर आप उसको क्लीनली फिल्टर कर नहीं पाओगे. सो काफी सारे फैक्टर्स हैं. बट जनरल थंब रूल इज डीप फ्राइड ऑयल एक बार यू कैन मे बी यूज फॉर सम सब्जी एंड ऑल दैट. 2 बार डीप फ्राई मत करो. अगेन इफ योर फैट कंजम्पशन इज लो, ये सब बहुत मिनिमल फैक्टर्स हैं. Okay. Right? If you're not consuming too much fat, that oil is not going to harm you much. If you're rich enough, yeah, ठीक है, when you can say It's I will better avoid. not to Better not to reuse. if you can afford it. But अगर आपका थोड़ा बजट टाइट है तो you have to reuse. आपका nothing will happen. Don't break your head. This is not a big deal breaker. Focus on bigger things. कम कैलोरी खाओ, प्रोटीन खाओ, उससे आपका हेल्थ का इफेक्ट ज्यादा होता है. ये सब बहुत ट्रिवियल चीज है. मैंने आपका कहीं पे पढ़ा था, you gave a very new definition to राजसिक, सात्विक and तामसिक. What is that? See, जब आप फूड को जज करते हो तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ये सब पढ़ते हो, इंडिया में इतना डिवर्सिटी है, तो इमीडिएटली आप रियलाइज कर लोगे कि ऐसा कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकता अक्रॉस इंडिया की ये चीज़ सात्विक है, ये चीज़ राजसिक और ये चीज़ तामसिक है. राइट. हर रीजन का डिफरेंस अलग होगा, क्योंकि कुछ रीजन्स में आपको फिश खाना ही पड़ेगा, कुछ रीजन्स में आपको इंसेक्ट्स खाना ही पड़ेगा. राइट. उस रीजन में, उस कॉन्टेक्स्ट में वो सात्विक फूड ही होगा. राइट. उस रीजन में कुछ किसी और चीज को बोलेंगे कि नहीं ये तामसिक है, मतलब पनीर ही क्या है, ये क्या है. राइट. तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो उसको तामसिक बोल देंगे ना. आपको ये समझना चाहिए कि ये जो पहले क्लासिफिकेशन आया था वो एक स्पेसिफिक नॉर्थ इंडियन रीजन से, जहां पे ऐसे कंडीशंस थी तो ऐसे चीज को सात्विक डाल दिया गया, ऐसे चीज को राजसिक और ऐसे चीज को तामसिक डाल दिया गया. राइट. वो यूनिवर्सल नहीं है. राइट. अगर आप जो तामसिक चीज देखें तो लहसुन, प्याज इतना हेल्दी है. फिर हर रीजन का एक बनाना पड़ेगा. इंडिया में रीजन से भी नहीं, कास्ट और कम्युनिटी का भी वेरिएशन होता है, रिलीजन का भी वेरिएशन होता है. राइट. तो ऐसे प्रैक्टिकल नहीं है. तो मैंने सोचा कुछ और इंटरेस्टिंग सा करते हैं. राइट. इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. ऐसे नहीं कहते हैं कि ये चीज सात्विक तामसिक है. राइट. जो घर पे बनाते हो वो सात्विक है. कुछ भी बनाओ, बिकॉज लो कैलोरी होता है, कम. अगर आप नॉर्मली ट्रेडिशन फॉलो करके आप बाकी सब चीज भी ठीक करना है, मतलब आप कम खाते हो, फैट कम करते हो, प्रोटीन ठीक से खाते हो, जो घर पे बनता है जनरली उसको सात्विक खाना है. जब आप स्विगी से, जोमेटो से ऑर्डर करते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, वो स्पेशल ओकेशन आपको एंजॉयमेंट करना है, टेस्टी फूड चाहिए, तो राजसिक है. और जो अल्ट्रा पैकेट से आता है, इंस्टेंट नूडल्स खाते हो, नमकीन खाते हो, डेजर्ट्स, काजू कतली खाते हो, वो तामसिक है. राइट. इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग. राइट. बिकॉज मैं किसी रीजन का मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ. राइट. आप यू अप्लाई इट एनीवे. जब आप अगर साउथ इंडिया में हो तो आप डाल दो, ऐसे फिश करी है, राइस है, ये अचार है, ये सात्विक है, मैं घर पे बनाता हूँ. जब मैं बाहर बिरयानी खाता हूँ वो राजसिक है. राइट. जब मैं चिप्स पैकेट और फ्रेंच फ्राइज खाता हूँ वो तामसिक है. That's it. Applicable everywhere, internationally. Apply anywhere in the world. Anywhere right? in the world. See, beauty of a lot of Indian wisdom is that आप उसको abstract think करोगे तो you can apply it in many places. Yes. Right. Yes. And you can sustain it. तो ऐसे कैसे बोल सकते हो कि फ्रेंच को जाके आप जो गार्लिक खा रहे हो वो तामसिक है. How can you say somebody else's food is tamasic, that it induces darkness, right? वहां से ज्यादा He's having a very happy good life and ज्यादा नोबेल प्राइजेस भी विन किया है. राइट. ये क्या है कि तामसिक खाने से आपका ब्रेन डम हो जाएगा. ऑल नॉनसेंस. सी, जो आपका स्पेसिफिक सिलेक्शन था वो एक रीजन एक जमाने में ठीक था. Exactly. You respect it, fine.
अगर आप लहसुन नहीं खाते हो मत खाओ, नो प्रॉब्लम्स, मैंडेटरी नहीं है, काफी कुछ चीजें यू कैन ईट, राइट। इंडिया में क्या करते हैं, जब जो लहसुन प्याज नहीं खाता हींग खाता है, हाँ, हींग में सिमिलर सल्फर मॉलिक्यूल्स है, एक फॉर्म ऑफ चीटिंग है, राइट। स्पिरिचुअलिटी बोलेगा आपको ये नहीं खाना, आप क्या करते हो, ऐसे ही सिमिलर सी चीज जिसमें सेम फ्लेवर आता है अफगानिस्तान से मंगवा के खाएंगे, वही है हींग, ओके। एक और चीज, ये वो ग्रंथ में लिखा गया कि आपको फास्टिंग के टाइम ये ग्रेन्स को नहीं खाना, साबूदाना ग्रेन नहीं है, अल्ट्रा प्रोसेस सेलम से तमिलनाडु से बना हुआ क्या टापिया को स्टार्च का एक्सट्रैक्ट करके अल्ट्रा प्रोसेस 90% स्टार्च बना है, उसको आप खाते हो फास्टिंग टाइम में। इंडियंस ना, दे हैव द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन, खाना इंपॉर्टेंट है, जो भी शॉर्टकट है हम ले लेंगे, दैट इज गुड एटीट्यूड। बट अगर आप वो करोगे तो ज्यादा सीरियस मत लो, डोंट कि नहीं ये तामसिक है ये सात्विक है, गो डोंट फाइट, एवरीबडी इज फ्लेक्सिबल, एवरीबडी इज चीटिंग, बट ओनली थिंग इज you think your flexibility is better than somebody else's flexibility. That's the only problem. I think is it because of validation and fear of it's common human nature, right? I mean, you want that your identity, fast this thing. Yes. रखा हुआ है तो अनाज नहीं खाना तो नहीं ही खाना, और as you said इतनी सारी और चीजें खा लेनी, फ्राइड खा लेना, सब खा लेना, फ्राइड खा लेना, पोटैटो खा लेना, क्योंकि पोटैटो था ही नहीं, राइट, मगर नमक नहीं खा सकते। yeah, exactly, नमक नहीं खा सकते। हाँ, so this is people, they say ना, letter of the law versus the spirit. People they want to follow the letter, not the spirit. Again, the same laziness, right? गुड़ खाएंगे, sugar नहीं खाएंगे, right? And more dangerous things like आजकल iodized salt. People are taking सेंधा नमक, that नमक. अरे थोड़ा सो history. Please read history. Please read the papers. Do you know the number of children who were underdeveloped because in parts of India, in North India, where सॉइल में आयोडीन नहीं है, राइट, एंड रिवर प्लेन्स जो है वो सॉइल से आयोडीन को वॉश कर लेता है, तो आयोडीन नहीं होता है खाने में, राइट। अगर आप सी कोस्ट के पास में है तो आयोडीन मिल जाता है, राइट। यहाँ पे नमक में भी आयोडीन नहीं होगा, तो इसीलिए इंडिया में 1960s में सोडियम आयोडाइड ऐड करके वी फिक्स्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। रतन टाटा जी brought iodized salt to so it saved so many lives. You see the studies, the number of children who had goiter and cretinism, right? You see that many old people, आप हिमाचल और regions में आके बात करेंगे ना, goiter का clinic, they still remember, they used to come and give free whatever salt and say yes, नमक को use करो, because it's not easy to change people's eating habits, right? And now people are going back to, I don't know why, कि iodized salt नहीं खाता, just forgotten their school knowledge, right? You do not want to risk your children from having goiter. True. Thank you so much for watching this clip. इस पूरे पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।